सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोनम और उसके प्रेमी राज ने अपना रिश्ता कबूल कर लिया है। सोनम ने पुलिस को बताई हनीमून की एक एक कहानियाँ। सोनम राजा नहीं बल्कि राज के साथ हनीमून पर जाना चाहती थी। लंबे समय से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और इसी अफेयर के बीच से राजा को हटाने के लिए ही राजा की हत्याकांड की साजिश सोनम और राज ने रची थी। और फिर हनीमून के बहाने सोनम शिलोंग ले गई और जहां पर अपने ही पति की उसने अपने प्रेमी के हाथों हत्या करवा दी। फिलहाल इस वक्त जो राजा रघुवंशी उनके भाई बिपिन रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनम और राज इनके बीच अफेयर चल रहा था। दोनों ने प्लानिंग रची। राज इंदौर में रहकर सब कुछ देख रहा था। उसके 2-3 दोस्त वहाँ पर पहुँचते, सोनम मौजूद रहती और इन चारों लोग ने ही राजा की हत्या कर दी। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, इसलिए पुलिस भी कह रही है कि नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे क्योंकि दोनों के बीच में अफेयर था और उसी अफेयर के चलते ही राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस के बयान जो है मीडिया में मालूम पड़ रहा मुझे है, तो सोनम ने और राज ने दोनों ने अपने जुल्म कबूल कर लिए हैं। तो उनने एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मारा है। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें यह है, तो प्यार जो करता है एक दूसरे से, उसको मारने के लिए शादी के पहले भी उसको छोड़ सकता था वो। इसमें शादी तो हुई नहीं चलाएगी, जब छोड़ सकती थी सोनम उसको। उसके बाद में जब सोनम उसके घर पर जाती है 15 तारीख के दिन, तो उसके बाद भी जब मौका था छोड़ने का, जब भी छोड़ सकती थी वो। मगर उसको मारने की जो वजह उसकी है, जो उसने समय एक तरफ छाट रखा है हर जगह से। पहले उसको राजा को की टिकट बुक करी जाती है, फिर राजा को यहाँ पर्सनल लेके जाती है, फिर चेन की बात करती है। मतलब ये सब चीज़ें इसमें जो है कहीं ना कहीं इसमें ये मुझे लग रहा है इसके अंदर है। तो सोनम ने राजा को मारने के लिए कुछ और वजह उसने करी होगी, जो कि अभी तक खुल के सामने आई नहीं है। इसमें सोनम और राज जो है, ये पहले तो पुलिस को गुमराह कर रहे थे, तो हमने मारा नहीं है, हम प्यार नहीं करते, हम तो भाई बहन हैं। मतलब सोनम राज अभी तक मैं करीब 5-6 बार तो बयान जो है चेंज कर चुके हैं। तो इसी के लिए मैं जो है मैं खुद नारकोटिक जांच के लिए हाईकोर्ट अपील करूँगा। मैं नार्को टेस्ट के लिए उस मांग के लिए अब आप कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट जाऊँगा मैं। आप चाहते हैं कि नार्को होना चाहिए? नार्को होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सोनम और राज का नार्को होना चाहिए। इसके लिए नार्को होना चाहिए दोनों का, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस को सोनम और राज ने गुमराह करा है। पहले कहते हैं हम तो भाई बहन हैं, फिर राज कहता है मैं तो उनका यहाँ काम करता था, मैं तो नौकर था वहाँ का। मतलब इस प्रकार से अभी तक मैं इतनी बार इनने बयान चेंज करेंगे है, गुमराह कर रही है, पुलिस को कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी उनकी प्लानिंग कुछ होएगी, जिस कारण किसी को बचाना चाह रहा है पीछे। तो और अच्छा, आप लोगों को अभी तक क्या जानकारी है सोनम और राज के प्रेम प्रसंग को लेकर? देखिए, मेरी अभी जानकारी मुझे जो है, मुझे कोई पुलिस से कोई जानकारी मिली नहीं है। ना ही मेरी किसी पुलिस से बात हुई है, ना ही शिलोंग पुलिस से बात हुई है, ना इंदौर पुलिस से मेरी बातचीत हुई है, किसी से ना मिला हूँ मैं अभी तक। मैं मुझे जो भी मालूम पड़ा है सिर्फ मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा मुझे है, ऐसी बातें चल रही है। कभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें मुझे मालूम पड़ती है तो मुझे लगता है उसमें तो क्या सच है क्या झूठ है, पहली चीज़ तो उसमें यह है। और इसमें राजा को मारने से सोनम का जो है प्यार उसको मिला नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ और वजह है जो कि अभी तक सामने आ नहीं पाई है। इसके लिए नार्को टेस्ट की जांच कराएंगे हम लोग और मैं इसके लिए अपील कोर्ट में करूँगा। शादी के बाद कब सोनम ने एक मैसेज राज को किया था? देखिए, ये भी मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा था। तो सोनम ने राज को मैसेज करा था, राज के 2 बजे करीब करा था 13 तारीख के दिन। तो इस राजा को मार दो, वो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको झेल नहीं पा रही हूँ। राजा मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है और वो मेरे पास आए इससे पहले या कि मुझे मार दो या फिर राजा को मार दो, यही मैसेज उसने करा था उसने। तो इसमें देखिए, मारने से इनका कुछ हल निकलने वाला नहीं था, इनकी प्लानिंग कुछ और थी, जो कि अभी इसके पीछे कहीं ना कुछ है। बार आपके मन में बार बार आ रहा है, तो क्या आपके मन में क्या है कि क्यों हत्या की गई? देखिए, जिस प्रकार से मान लेते अपन कभी राज और सोनम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये चीज़ें सब पहले से क्लियर हो जाती है इसके अंदर। इसमें इनके माँ को अभी तक क्यों पता नहीं चला था। ये तो बोलता है भाई बहन का प्यार इन दोनों का है, भाई बहन ये तो है। पहले कहते हैं हमारा नौकर हमारे यहाँ का है वो, फिर कहते हैं हम तो उसको जानते ही नहीं हैं। मतलब बार बार सब बदलाते गए इसमें गए हैं। जैसे सोनम भी बोल रही थी पहले, तो राज जो है सब राज ने करा है, मेरे को तो होश था ही नहीं, मैं तो बेहोश थी उस टाइम पे ही। मतलब मेरी हालत सही नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है ये पुलिस को गुमराह कर रही है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वजह तो आपको क्या लगता है? बार बार कह रहे हैं ना कि आपकी वजह कोई दूसरी। देखिए, वो तो नारकोटिक की जब जांच होएगी इसमें सोनम राशि जब होएगी, तो इसके पीछे जो बातें छुपी हुई है
जो अब बाहर निकलेगी इसमें। आप लोगों ने कई बार आशंकाएं भी जताई, आप लोगों ने जादू टोना तंत्र मंत्र नरबली तमाम इस प्रकार की भी आशंकाएं जताई आप लोगों ने। देखिए, जिस प्रकार से सोनम के पापा ने तस्वीर उल्टी तानी थी, उनने उल्टी टांगने से उन्हें उनके पंडित जी ने कहा उनके तो सोनम 2 दिन बाहर आ जाएगी, और सोनम आ गई। उनके पंडित जी ने कहा था तो सोनम सबसे पहले गोविंद को फ़ोन लगाएगी, गोविंद को फ़ोन लगाया उनने। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इसमें तंत्र विद्या का काम कहीं ना कहीं इसमें कर रखा इन लोगों ने है, जो कि अभी सामने नहीं आ पाया है। नरबली इसलिए लगता है कि आपको नरबली दे दी है? देखिए, कुल मिला के मेरे भाई की बलि दी गई है। जिस प्रकार से उसको हमला करा था उसके ऊपर, पहले गला काटा उसका, तो इसमें कहीं ना कहीं बलि का ही इसमें सहारा इन्हें लिया है इन लोगों ने है। अब क्यों लिया है, किसके लिए लिया है, ये इसकी जानकारी मुझे हमको पूरी पता नहीं है। और कुछ लगता है कि अब इसमें और भी लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें जब तक नारकोटिक की जांच नहीं होगी इसमें खुलासा हो नहीं पाएगा इसमें भी, तो कितने लोग शामिल इसमें नहीं है। आप क्या चाहते हैं अब इसमें और जांच में क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, मैं जांच से संतुष्ट हूँ, मैं मेघालय पुलिस से संतुष्ट हूँ। मुझे जांच में मुझे ऐसे कोई कमी लग नहीं रही है। उन्हें बहुत बढ़िया जांच करी उनने, और अच्छी तरह से उन्हें जांच करी उन्हें है। इसमें एक एक चीज़ के खुलासे हो रहे हैं। बाकी फिर भी हमको नारकोटिक जांच करानी है, क्योंकि इनकी कुछ बातें ऐसी है जो बाहर निकली नहीं है। और घर के बाहर हम मौजूद हैं, और ये वही घर का चौखट है जहाँ पे परिवार के लोग लगातार राजा का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि राजा एक दिन ज़रूर यहाँ पर आएंगे। लेकिन घर के बाहर ही एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल पास में, कि हम अगर घर पे आएँ तो एक अधूरी तस्वीर है, और इसमें एक हिस्सा जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो राजा नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब सोनम का एक जो पूरा चेहरा वो कटा हुआ है। मतलब इस तस्वीर से अब सोनम गायब है। ये वही सोनम है जिसने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। और हालांकि परिवार के लोगों का भी कहना है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उनके परिवार के बेटे की, यानी राजा रघुवंशी की हत्या की वजह क्या थी। प्रेम प्रसंग की बात तो परिवार मान रहा है, लेकिन उनका कहना है जादू टोना तंत्र मंत्र और नरबली, बस इसीलिए राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट डले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।